हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। और अभी तो आज तो सैटरडे है तो सब लोग अपने छुट्टी के मूड में होंगे, कल तो संडे है। तो मैं आज आई हूँ आप लोगों से एक विशेष मुद्दे के साथ आई हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ थोड़ा मैं कैमरा एडजस्ट करती पहले थोड़ा सा। हाँ, तो 2-3 दिन पहले ही जो एक घटना घटी हमारे देश में, मतलब ऐसा हादसा हुआ, हादसा ही बोलेंगे आप। जैसा कि हरियाणा के पंचकुला में 7 लोगों ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया। और शायद कोई मित्तल फैमिली थी, जिनको बिजनेस में बहुत लॉस हुआ। और उन्होंने बहुत सारा लोन ले के रखा था, कर्ज लेके रखा था, बहुत सारा बैंक से लिया था, और बहुत सारा पर्सनल लोन्स भी लिए थे, पर्सनली भी लिया था लोगों से, अपने जानने वालों से। तो उन्होंने अभी 2-3 दिन की पहले की बात है, शायद मैंने देखा, न्यूज़ में ही देखा मैंने ऐसे। तो मुझे लगा कि इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए। तो मैं सोची चलो आज सैटरडे है, बहुत लोग की छुट्टी भी होगी और बहुत लोग मोबाइल भी देखते हैं, तो मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं, कुछ अपनी अच्छी बातें, कुछ अपने मन की बातें, तो कुछ लोगों के दिमाग में कुछ समझ में आएगा, कुछ घर करेगा। घर करना मीन्स कि कुछ लोग ऐसे सुसाइडल प्रवृत्ति के होते हैं, वैसे मेंटालिटी के होते हैं, जिनको सुसाइड करने की ऐसे टेंडेंसी, जिनमें सुसाइड करने की टेंडेंसी होती है। वैसे लोगों को थोड़ा, अगर ये वीडियो मेरा देखेंगे तो थोड़ा इफ़ेक्ट होगा, कुछ सोचेंगे अपने बारे में और इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये एक इरादा छोड़ने की कोशिश करेंगे सुसाइड करने की। क्योंकि आज के संदर्भ में अगर बात की जाए तो हर लोग परेशान है, हर लोग। और हमारे इंडिया में ना मेंटल हेल्थ को वैल्यू ही नहीं दिया जाता है। एक तरह से बोलो, वो मेंटली सिक होते हैं ऐसे लोग जो सुसाइड करने वाले होते हैं। ये तो ये मित्तल फैमिली की जो बात है, तो ये तो खैर बिजनेस में उनको लॉस हुआ था, ज़िंदगी से लड़ रहे थे वो। उनके फैमिली में 7 मेंबर्स थे, उनके 3 बच्चे, उनकी वाइफ और उनके पेरेंट्स थे। और बच्चे में शायद ट्विंस थी, 2 लड़कियां और एक लड़का था उनका, वो भी छोटा ही था, टीनेजर ही था शायद, मुझे लगता है 13-14 साल का था, मैंने शायद सुना, जहाँ तक मुझे याद है। और सुना नहीं, देखा न्यूज़ में। तो मुझे लगा कि ये इस बात पे मुझे भी कुछ अपना विचार रखना चाहिए। मैं भी आप लोग के सामने, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, चाहे जो मुझे स्क्रॉल करते देखोगे आप लोग, तो कुछ समझोगे, सोचोगे कि मैंने सही कहा या गलत कहा। और आप लोग भी अपने अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि मैं कहाँ सही कर रही हूँ, कहाँ गलत कर रही हूँ। तो पहले तो मैं ये बोलूँ कि उन्होंने बहुत सारा लोन ले के रखा था, शायद उन्होंने 6-7 करोड़ का लोन लिया था। और मित्तल फैमिली थी, उनका कुछ बिजनेस था, कुछ स्क्रैप का था, कुछ शायद ऐसा कुछ था बिजनेस उनका। और बाकी भी उनके फ्लैट्स वगैरह थे पहले भी, और कुछ बिजनेस रहा ही होगा, उतना तो मेरी डिटेल में नहीं मैंने देखा। तो उसमें उनको बहुत नुकसान हुआ। तो उन्होंने एक बार लोन लिया तो लेते चले गए वो लोन। और वो मित्तल ने जो उनके मित्तल, जो प्रवीण मित्तल शायद नाम था उनका, हाँ प्रवीण मित्तल, तो उन्होंने सबको पॉइज़न दे दिया, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, और ख़ुद भी खा लिया। और लास्ट में उनकी जान लास्ट में गई। पहले के 6 की जान चली गई, कार में उन्होंने दम तोड़ दिया। और वो भी जान देने के कगार पे ही थे, जान 5 मिनट में उनकी भी जान छूटने वाली थी। तो वो बाहर आके बैठे थे, शायद कुछ पार्किंग वगैरह के लिए, कोई ऐसे किसी आदमी से उनका बातचीत हुआ। तो उन्होंने बताया कि मैंने भी जहर खा लिया है, मैं भी 5 मिनट में अब मरने ही वाला हूँ, और उन्होंने दम तोड़ दिया। तो यहाँ पर ये बातें आती हैं कि हम इतने लग्जरी लाइफ ही क्यों चाहते हैं। अगर हमारे पास 100 रुपये है तो हम 100 रुपये ही खर्च क्यों नहीं करते हैं। हमारे पास 10 रुपये तो हम 10 रुपये ही क्यों नहीं खर्च करते हैं।
उससे ज़्यादा लग्जरी हम लाइफ स्टाइल ही क्यों जीना चाहते हैं। समझो हमने बिजनेस के लिए पैसा लिया, वो डूब गया, फिर उसको वापस उसको फिर करने के लिए फिर दूसरे से लोन लेना, ये मुझे नहीं लगता कहीं की समझदारी है। ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि नुकसान अगर हो रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है, तो थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए, थोड़ा तो अपने आप को समझाना चाहिए कि चलो मैं थोड़ा कम में ही गुजारा करूं, मेहनत करूं, ज़्यादा लोन नहीं लाऊं, क्योंकि मैं जो लोन लूँगा, मैं जो कर्ज़ लूँगा, उससे मेरे परिवार को भी मतलब इफ़ेक्ट पड़ेगा, मेरे बच्चों पे पड़ेगा, मेरी बीवी पे पड़ेगा, मेरे पेरेंट्स पे पड़ेंगे, सब उनको अगर मैं लोन नहीं चुका पाऊँगा तो उनका असर सब पे होगा, उनका साइड इफ़ेक्ट सब पे होगा। मुझ पे तो होगा ही, जो मतलब जो मेन है किरदार, जो भी लेते हैं लोन अपने नाम से, उन पे तो हो गया, लेकिन उनसे जुड़े लोग सबको मतलब इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे पहली बात है कि हम अपनी ज़रूरत को सीमित करें, हम उतनी लग्जरियस लाइफ की को चाहे ही क्यों, अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है तो। अगर आपकी कैपेसिटी है, आप अच्छा कर सकते हो, बिज़नेस में अच्छा जा रहे हो, लोन लेके भी बिज़नेस को आगे बढ़ा पा रहे हो, तो वो अच्छी बात है, उसमें मतलब बुरी बात नहीं है। लोन लेके बढ़ा रहे हो बिज़नेस, प्लस जिनसे लोन लिया उनको चुका भी रहे हो साथ साथ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सब जगह मतलब सक्सेस नहीं हो रहे हो, अनसक्सेस हो रहे हो, मतलब आप असफल हो रहे हो, तो फिर आपको ये लोन लेने की गरज ही क्या है। बार बार लोन लेने, एक से लोन लिया, फिर दूसरे को उससे लोन चुकाया, फिर तीसरे से लोन लिया, ये मुझे नहीं लगता कहीं की समझदारी है। और ये सुसाइड जो उन्होंने किया, तो सुसाइड तो वो 100% मुझे लगता है वही जिम्मेदार है जो लोन लिया है, मतलब सबकी मौत का, अपने परिवार के लोगों का, मतलब बाकी जो 6 मेंबर हैं, उन 6 मेंबर्स हैं, उनके मौत का जिम्मेदार वही है। उनको किसने हक दिया कि वो अपने बाकी मेंबर्स की भी जान ले, अपने साथ साथ मौत क्यों दिया उसने, क्यों उन्होंने मौत का रास्ता चुना उनके लिए? उन्होंने खुद के लिए चुना, प्लस अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी चुना। सोचो वो इंसान कितना बेरहम होगा, आप सोच सकते हो। अगर आप में कैपेसिटी नहीं है, आप बिजनेस को संभाल नहीं कर सकते हो अच्छे से, आप में वैसा क्या कहेंगे आप, जज्बा नहीं कि आप बिजनेस को आगे बढ़ा ले पाओ, लोन लेके, प्लस जिससे लोन लिया उनको भी साथ साथ चुकाओ, उतना मेहनत करके, उतना दिमाग लगा के नहीं, ऐसी अगर सब में ऐसी कैपेसिटी नहीं होती, तो अगर आप में नहीं है तो आप सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करो ना। लोन ले के बिजनेस बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? और अगर आपने बढ़ाया तो खुद भुगतो ना, अपने परिवार के लोगों को क्यों मौत के घाट उतारा आपने, क्यों जहर दिया, क्यों पॉइजन दिया? तो क्या, और साथ साथ मैं ये भी उठाऊंगी एक बात इसके साथ साथ कि वो इंसान प्रवीण मित्तल, जिसका नाम है, शायद वो बिजनेसमैन थे जो वो ओला चला रहे थे, शायद ओला या कुछ, मतलब कैब ड्राइवर थे, अपना मतलब अपना गाड़ी चलाते थे पर्सनल, उसी से अपना अर्निंग कर रहे थे। तो समझ सकते हो वो इंसान कितना नीचे तक गया, मतलब कितना लॉस हुआ होगा उसको। इतने सारे लोन लिए तो भी वो सक्सेस नहीं हुआ, तो कितना लॉस किया उसने, खुद का, अपने घर के लोगों का नुकसान किया, अपने बिजनेस का, जब उनको ऐसा काम करना पड़ा तो। और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में आपने मेहनत भी की, मतलब अपने को जीने के लिए सोचा भी, मेहनत भी की, और अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों की भी जान ले ली। खुद गए तो गए, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी मतलब की भी जान ले ली आपने। ये कहाँ का इंसाफ है? अभी तो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कोई अगर किसी परिवार का हेड अगर ऐसा सोचता है लोन लेके कि मैं तो अगर मुझे नुकसान हुआ तो मैं चला जाऊंगा, तो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ऐसे मतलब एग्री कर लूँगा मरने के लिए, तो ये सब बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने लोन लेते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं करते हैं, लेते हैं लोन। बहुत लोगों को नुकसान होता है, बहुत लोगों को फ़ायदा होता है, बहुत लोग सक्सेसफुल होते हैं, बहुत लोग अनसक्सेसफुल होते हैं। लेकिन अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो हमें स्टॉप कर देना चाहिए लोन लेना। कहते हैं ना, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, उतनी ही
उतना ही पैर फैलाओ, दिखावे में मत जाओ, लग्जरी लाइफ में मत जाओ। सबका अपना अपना दायरा है, सबका अपना अपना लिमिटेशंस हैं, सबके अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटीज़ हैं। ऐसी बात होती है, मेन कैपेसिटीज़ की बात होती है। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है बिजनेस करने की तो आप स्टॉप करो, जहाँ तक आप कर सको अपनी लाइफ को सीमित करो, अपनी ज़रूरतों को सीमित करो। लेकिन लोन ले करके, कर्जे ले करके खुद को टॉर्चर किया और अपने परिवार के लोगों को भी टॉर्चर किया। कितना टॉर्चर उन्होंने सहा होगा जब आपके पास बैंक वाले आते होंगे, उनकी संपत्ति वगैरह भी सीज कर ली थी या बहुत बाकी भी होगा। और वो जगह भी चेंज कर रहे थे साथ साथ, मतलब 2-3 प्लेस उन्होंने चेंज भी किया, क्योंकि जो जिनसे उन्होंने पर्सनली लोन लेके रखा होगा तो शायद उनको धमकाते होंगे, उनके घर पे आते होंगे। ऐसी बातें होती है। तो एक कर्ज की वजह से उन्होंने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। खुद भी मरे और अपने परिवार के लोगों को भी मारा उन्होंने, और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी आपने मारा। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं ये सारे सवाल, वो तो अभी ज़िंदा नहीं है, लेकिन मैं ये सारे सवाल इसलिए कर रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिन्होंने लोन ले रखा है। अब बहुत से लोगों के मन में ऐसा विचार आता है। बहुत से लोगों का मैंने सुना कोरोना के टाइम में बिजनेस में लॉस हुआ तो बहुत से लोगों ने सुसाइड कर लिया, मतलब उनका लॉस हुआ, जिनका होटल का बिजनेस था। ऐसा मैंने सुना, पेपर में पढ़ा उसे, कोरोना के पीरियड में। तो ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग हो जाते हैं। कोरोना का पीरियड तो खैर बहुत ही भयावह था, उसमें तो हमारा कुछ क्या कहेंगे, कंट्रोल नहीं था। तो उसकी बात हटा दो आप कोरोना के पीरियड की। लेकिन ये मेंटालिटी आती क्यों है सुसाइड करने की? क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं? क्या हमारी मानसिकता इतनी गिर गई है कि आप जब सक्सेस हो तो ठीक है, और जब आप अनसक्सेसफुल हो तो अपने साथ साथ दूसरों की भी जान लोगे आप? इतनी मानसिकता आपकी गिर गई है। अगर आपने खुद पर्सनल लोन लेके रखा था तो खुद जूझते, अपने परिवार के लोगों का क्यों आपने जान ली? क्योंकि उनको मतलब बाद में कुछ परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। बाकी मतलब उन्होंने जिनसे लिया होगा तो उनको डराते धमकाते या घर पे आते उनके चिल्लाते कर्ज के लिए, पैसे वापस करने के लिए, वो बात है। लेकिन अगर आप में इतनी इंसानियत थी, इतनी समझ थी, तो आपने ये मौका ही क्यों आने दिया? और मैं इसलिए ये बोल रही हूँ अभी कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं। मतलब पहले भी मैंने 1-2 केसेस जैसे सुने हैं, मतलब न्यूज़ में, पेपर में, टीवी पर देखा है मैंने, ऐसे कि लोग कर्ज में डूबे थे और उन्होंने जान दे दी परिवार के साथ। ऐसा मैंने बहुत देखा है। और ये 7 मेंबर्स, मतलब खुद को उनको मिला के 7 मेंबर्स एक ही फैमिली के जहर खा के मरने की बात, ये कैसी बातें हैं? किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है? आप सोचो, समझो। और अपनी जिसकी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चादर जितनी हो उतनी ही पैर फैलाओ। और हम इतने कमज़ोर भी क्यों होते जा रहे हैं कि हम सुसाइड को ही अपना एक सॉल्यूशन समझते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम सोचते हैं दुनिया से अलविदा कर दो, तो दुनिया से अलविदा कर दो तो सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप जिसकी जान लेते हो उसका हक आपको नहीं है। और अगर आप कोई खुद सिर्फ सुसाइड करता है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब सिंगल पर्सन कोई करता है ऐसा तो किसी फैमिली में, लेकिन आपसे जुड़े लोग तिल तिल के मरते हैं वो ऐसे सिचुएशन में। तो आप इतने कमज़ोर मत बनो, हिम्मत रखो, हौसला रखो। आपने कुछ किया है लाइफ में, अपने उन दिनों को याद करो जब आप सक्सेसफुल थे। जब अनसक्सेसफुल होते हैं तो आप दिमाग से काम लो, लोन पे लोन मत लो। अपनी ज़रूरतों का दायरा जो है सीमित कर लो। अपना जो लग्जरियस लाइफ है उसको सीमित करो, उसको नॉर्मल ज़िंदगी बनाओ। दिखावा क्यों करने का? इतना दिखावा क्यों करने का? कुछ भी नहीं रहता है। लोग आते हैं जाते हैं लाइफ में, आपको देखते हैं भूल जाते हैं। तो बेहतर है कि हम दिखावा ही क्यों करें? दिखावे के चक्कर में हम कर्ज में डूबते जाए, ये कहाँ की समझदारी है?
ये कहाँ की समझदारी है। अगर लग्जरियस लाइफ जीना है, आपको लग्जरी चाहिए, लाइफ में लग्जरीज चाहिए, तो आप मेहनत करो, आगे बढ़ो, लेकिन कर्ज लेके नहीं, कर्ज लेके नहीं। अगर कर्ज लेते हो, चाहे बैंक से चाहे पर्सनल, तो चुकाने का मतलब कैपेसिटी भी रखो, वैसे आप मेहनत भी करो, आगे बढ़ के उनको चुकाने की भी कोशिश करो। ऐसा बिजनेस में अपना दिमाग लगाओ, इतने ज़्यादा अपने आप को खपा दो अपने कामों में कि आपका बिजनेस आगे बढ़े। और जिनसे कर्ज लिया उनको टाइम पे चुकाओ। अगर कैपेसिटी नहीं है चुकाने की तो बिजनेस मत करो। आप जितना आपके पास लिमिटेशन है उसमें ही रहने की कोशिश करो, आप उतने में ही रहो आप। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं। अभी तो ये रिसेंटली मतलब 2-3 दिन पहले ही हुआ है, लेकिन पहले भी मैंने सुना है कि बिजनेस में लॉस हुआ तो मतलब फैमिली का जो मेन हेड था उन्होंने सुसाइड कर लिया, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। और ये भी मैं बोलूँगी कि माँ बाप को, पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहिए। बचपन से ही सीख देनी चाहिए कि जीवन में मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करो। कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है ज़िंदगी में, सक्सेसफुल होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। हम बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं तो हमें लगता है कि उनका नसीब कितना अच्छा होगा। ऐसी बात नहीं है, मेहनत उन्हें भी करना पड़ता है, उन्हें भी ज़िंदगी के एक एक समझौते से गुजरना पड़ता है। समस्याएं उनके सामने भी आती है, प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में भी आते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो दिमाग को अप्लाई करते हैं बिजनेस करने के लिए और अपनी कैपेसिटी भी देखते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन की तो बात ही अलग है, लेकिन जो छोटे से बड़े बनना चाहते हैं, छोटे बिजनेसमैन से थोड़े और भी ज़्यादा ऊपर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत लगती है, दिमाग लगता है। और अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है करने की तो स्टॉप कर दो। लोन पे लोन लेके ज़िंदगी को लग्जरियस दिखाने की गरज नहीं है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। तो ये कर्जा अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात ये भी बोल रही थी मैं, हाँ, मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहिए अपने सभी पेरेंट्स को, अपने बच्चे को। और बचपन से ही दिमाग में उनके फीड कर दो कि आपकी चादर जितनी है उतनी ही पैर फैलाओ। चादर से आगे पैर फैलाना है तो मेहनत करो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो, तभी आप सक्सेस होगे। हार्ड वर्क मांगता है उसको, ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए उसके लिए, तब आप सक्सेस होगे। मतलब चैन की नींद सोते हुए कोई भी इंसान ज़िंदगी में महान नहीं बन सकता है, रिच नहीं बन सकता है। महान मीन्स रिच, मतलब बड़ा आदमी, वही उसी को कहते हैं ना, आजकल तो सक्सेसफुल उसी को कहते हैं। रिच बनना है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको पॉजिटिव वे में लो। अगर आपके लाइफ में तकलीफ़ें हैं, आपके पास पैसों की स्कार्सिटी है, तो उसको पॉजिटिव वे में लो। और अपने बिजनेस को, जो भी बिजनेस में हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनको मैं बोल रही हूँ कि उनको पॉजिटिव वे में लो और मेहनत करो। लोन पे लोन लेके नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है अगर एक लोन को चुकाने की कैपेसिटी नहीं है तो दूसरा लोन नहीं लेना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, समझदारी नहीं है। और ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाओ कि कितना भी प्रॉब्लम्स आए तो मौत उसका सॉल्यूशन नहीं है। मौत को गले लगाना उसका सॉल्यूशन नहीं है, सुसाइड करना उसका सॉल्यूशन नहीं है। शांत दिमाग से सोचो। क्यों, अगर आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो शांत दिमाग से सोचो कि उसका कैसे निपटारा कर सकते हो। प्रॉब्लम से भागने की कोशिश मत करो। उन्होंने इतने सारे लोन ले रखे थे, इतने सारे लोन उनके ऊपर था, लोन्स मतलब, और वो सिटी बदल रहे थे, लोगों से बचने की कोशिश कर रहे थे। कितने जद्दोजहद वाली लाइफ रही होगी उनकी, मुझे लगता है। लेकिन दिखावा ही को करने का, 6-7 करोड़ लेके बिजनेस ही को करने का। जब आप एक नहीं चुका पा रहे तो उतने पैसे लेके बिजनेस ही क्यों करने का ना, 7 करोड़ लेकर के, 6-7 करोड़ लेकर के। और आपको किसने हक दिया बाकी 6 लोगों की जान लेने की? किसने हक दिया?
भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मैं आगे के लिए बोल रही हूँ कि कोई अगर ऐसा विचार रखता है, कोई पर्सन ऐसा विचार रखता है, कोई इंसान ऐसा विचार रखता है, तो वो मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और कभी देखेंगे मेरी वीडियो को तो कोई। इसलिए मुझे चुप रहना अच्छा नहीं लगा, तो मैं सोची ज़रूर कुछ इस बात पे बोलना चाहिए। ये न्यूज़ मैंने देखा ना तो मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं बहुत दिन से अभी 2-3 दिन पहले ये घटना हुई, तो कल से ही मैं सोच रही थी इस पर मैं कुछ तो बोलूँ। कल ही देखा मैंने शायद लगता है, तो मैं सोची चलो इस पर तो मैं बोलूँगी कि बाकी भी बहुत लोग, मैं बहुत लोगों का सुनती हूँ ना ऐसे, ऐसे न्यूज़ बहुत आते हैं, अक्सर आते हैं, मैं देखती हूँ। ये तो 6-7 लोगों की जान ली उन्होंने, लेकिन ऐसे न्यूज़ बहुत आते हैं कि खुद जान दे देते हैं। खुद भी जान देना समझदारी नहीं है, खुद की जान लेना भी समझदारी नहीं है। आप पहले अलर्ट हो जाओ ना, पहले अलर्ट हो जाओ कि मुझे क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है। अगर मैं एक बार कर्ज के चक्कर में दलदल में फंसता जाऊंगा तो फंसता ही चला जाऊंगा। ये कर्ज का दलदल अच्छा नहीं होता है। तो उतना ही कर्ज लो जिसको आप आराम से चुका पाओ। और बिजनेस के लिए लेते हो तो बड़े सब लोग लेते हैं कर्ज, बैंक से लेते हैं, पर्सनल लेते हैं, बिजनेस करने वाले लेते हैं, बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप उनमें सक्सेस आपको नहीं मिल रहा है तो आप दिमाग से सोचो, कर्ज पर कर्ज मत लेते जाओ। और अपनी ज़िंदगी तो आपने गंवा दी, और अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने पेरेंट्स की भी जान ले ली। ये कहाँ का न्याय है मित्तल साहब? अभी तो आप हो नहीं इस दुनिया में, लेकिन मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं, उनके लिए बोल रही हूँ। भगवान, फिर से मैं उनके लिए भगवान कामना करती हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब होंगे, तभी उन्होंने ऐसा स्टेप लिया। लेकिन ये समझदारी तो नहीं है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे लगता है ये बात पहुंचानी चाहिए थी आप लोगों तक, क्योंकि जो भी ऐसी मानसिकता के लोग होंगे तो वो गौर करेंगे। अगर मेरा कभी वीडियो देखेंगे तो शायद उनका मन बदल जाए, खुद की भी जान लेने की अगर कोशिश कर रहे हैं कोई सुसाइड करने की, तो उनका मन बदल जाए। क्योंकि सुसाइड किसी समस्या का समाधान नहीं है, और जीवन में कोई ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान नहीं है। और अगर आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो कि आपको सुसाइड करने का मन कर रहा है, तो आपके जो क्लोज के वन है उनसे आप बातें करो, उनको अपने मन की बात बताओ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं सुसाइड करूं। तो देखो, आप तुरंत आपका मेंटल स्टेटस चेंज हो जाएगा उनकी बातों से। क्योंकि सुसाइड करने का जो ख्याल आता है ना, मुझे लगता है 3-4 सेकंड के लिए लोगों को आता है, 4-5 सेकंड के लिए आता है, उसी में कर लेते हैं लोग। मतलब 2-3 मिनट का ही वो सोच होता है, और उस 2-3 मिनट में अगर उनको कोई अच्छा रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है ना, तो वो सुसाइड करने वाला वो अपना प्लान कैंसिल कर देता है। तो इसलिए अगर किसी के मन में ऐसा ख्यालात आते हैं सुसाइड करने का, किसी भी रीज़न से, ये रीज़न नहीं, बिजनेस में लॉस का रीज़न, किसी भी रीज़न से, तो अपने चाहने वाले से आप ज़रूर बात करो, अपने मन की बातें शेयर करो। अपने मन की बातें शेयर करने से आपका मन हल्का होगा, और वो कुछ सॉल्यूशन बताएंगे, और आप 100% आप इस विचार को त्याग देंगे, सुसाइड के विचार को। इसलिए किन्हीं को भी अगर कोई भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हो तो ज़रूर अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने जो आपके क्लोज के फ्रेंड्स हैं उनसे बात करो, परिवार में जो कोई मेंबर्स आप क्लोज रिलेटिव्स हैं जो आपके दिल के करीब, उनसे बातें करो। अपने मन की बातें, ऐसी बातें ज़रूर से ज़रूर शेयर करो आप लोग। बस मैं यही कहना चाहती थी, और मैंने अगर गलत कहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं जानती हूँ, ये जो होता है मन के विचार आते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक फील करती हूँ तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेंगे मेरी बातों को, जो सुसाइडल मेंटालिटी के लोग होते हैं। तो उनमें आप कुछ अच्छा दे सकोगे, मैं भी अच्छा दे सकूँगी वीडियो के ज़रिए। वो ऐसा विचार छोड़ देंगे, तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करो मेरी वीडियो को आप लोग। और चलो, आप लोग को मैं अभी नमस्ते करती हूँ।
नमस्कार, गुड नाइट एवरीवन और टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।